नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भागलपुर में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भागलपुर नगर निगम के महापौर और उप महापौर का पद आरक्षित हो गया है। महापौर पद अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद भागलपुर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल महापौर के पद पर अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरने का फैसला की है, जो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल की धर्मपत्नी भी हैं, जिसको लेकर स्थानीय होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और उन्हें मरीज का नब्ज मालूम है और वे यह भी जानते हैं कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा काम करेगी। महापौर की प्रत्याशी ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह नगर निगम की सभी बीमारियों का इलाज अचूक ढंग से करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, शहर के कई सीट्स, जाने माने चिकित्सक और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा महापौर पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही पूर्व महापौर सीमा शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दोनों में मैं तालमेल बैठाऊंगी। अब मेरे प्रैक्टिस करते हुए करीबन 20 साल से ज्यादा हो गए, तो मेरे पेशेंट भी मेरे को समझते हैं और मैं भी उनको समझती हूँ। तो मेरा और पेशेंट का तालमेल तो बैठा हुआ है और आगे मैं जो जिस फील्ड में जा रही हूँ उसमें भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें बेहतर कर सकूँ और उसमें भी तालमेल बैठा सकूँ। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में हथियार लहराते हुए युवकों ने रघुवीर सिंह के घर के सामने हंगामा किया, साथ ही दरवाजा खोलने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी भी दी। हथियार कमर से निकालकर हाथ में लेकर जा रहे शख्स का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसको लेकर रघुवीर सिंह की पत्नी अपनी व परिवार की जान बचाने के गुहार लगाने थाना से वरीय अधिकारियों के कार्यालय का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। राखी अपने पति के साथ डीआईजी कार्यालय भी पहुंची, जहां उन्हें सोमवार को आने के लिए कहा गया। डरी सहमी राखी ने बताया कि घर के सामने के ही जयशंकर सिंह हथियार लेकर अपने साथी के साथ आकर धमकी दिए, अगर हम लोग घर खोलते तो जान से मार दिए जाते। सामने में सड़क बनाने को लेकर उनसे विवाद हुआ था। मामले के बाद लोदीपुर थाना ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद एसपी के पास गई तो वे ऑफिस में नहीं थे। डीआईजी के पास आई तो यहां सोमवार को बुलाया गया है। अब देखना यह है कि पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कल रात में मेरे घर में हथियारबंद बदमाश सब आ गए थे और गेट खोलने के लिए एकदम व्याकुल थे, पूरा गेट को एकदम कर रहे थे कि खोलो जल्दी से गेट, गाली गलौज पूरा कर रहे थे। हम सब अपने आप को बचाने के लिए घर में पूरा पैक हो गए थे, खिड़की दरवाजे सब हम सब बंद कर लिए थे। अगर हम सब बंद नहीं करते तो वो लोग हम सबको मार देते। वो सब हथियारबंद बदमाश थे। वो मेरे सामने ही घर है, उन्हीं से, उसका नाम है जयशंकर सिंह। वो हथियार लेकर क्यों पहुंचे थे? झगड़ा क्यों हुआ था? विवाद हम सबका सामने में सड़क बनाने को लेकर हुआ था, इसीलिए वो लोग बदमाश जो है हम सबको मारने के लिए हथियार लेकर पहुंचे हुए थे। बिहार में नगर पालिका चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। नगर पालिका चुनाव में पहली बार पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए वोटिंग ईवीएम से होगी। भागलपुर में मेयर सीट पिछड़ा वर्ग से महिला होगी और डिप्टी मेयर भी पिछड़ा वर्ग के ही होंगे। इस समीकरण से भागलपुर के कई लोगों का सपना चूर चूर हो गया, चाहे वह मेयर पद के लिए हो या उप मेयर पद के लिए। इस बाबत भागलपुर के युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि मैं मेयर पद के लिए बरसों से इंतजार में था, लेकिन मेरे सपने पर पानी फिर गया। मैं चाहता था कि मेयर पद पर सुशोभित होकर समाज की सेवा करूं, परंतु आरक्षण की सूची में मैं नहीं आता हूं, जिससे मैं वंचित हो गया। लेकिन शुरू से मैं समाज सेवा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। वही पोस्टर बैनर पूरे शहर में लगने की बात पर उन्होंने कहा कि मैं एक समाज सेवी हूं। पोस्टर बैनर मेरा शहर में पहले से भी लगा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए शहर में पोस्टर लगवाया हूँ। जी बिल्कुल, इस बार तो पब्लिक के डिमांड पे जो हम आए थे कि लोगों को आशा था, क्योंकि मैं सोशल वर्क कर रहा था और लगातार कई वर्षों से कर रहा हूँ, तो लोगों का कहना था कि आपके हाथ को यदि मजबूत करते हैं तो और विशेष कुछ बेहतर जो है शहर के लिए करेंगे। और जहाँ तक राज बैनर पोस्टर की, तो बैनर पोस्टर तो मैं सोशल वर्क का लगातार पहले भी लगाया हूँ, अभी भी लगा हुआ है। उसमें मैं कहीं ऐसा नहीं लिखा हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के द्वारा बहुउद्देशीय प्रसाल में मैथिली विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मैथिली महाकाव्य परंपरा और विकास, मैथिली शोध साहित्य परिषद विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सेमिनार में प्रदेश के अन्य जगहों से भी मैथिली से जुड़े लोगों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। मैथिली विषय पर एक दिवसीय सेमिनार में सभी वक्ताओं ने कई विषयों को लेकर अपनी वार्ता रखते हुए मिथिलांचल और मिथिला भाषा की भाषा परंपरा को लोगों के बीच साझा किया।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 11 सितंबर से 8 सितंबर तक देवी बाबू धर्मशाला में द्वादश ज्योतिर्लिंगम के दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। बताते चलें कि भारत में अति प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंगम महान तीर्थ है, जो कि परमात्मा के ज्योति बिंदु होने का सर्वोत्तम प्रतीक है। इन सभी का दिव्य दर्शन एक साथ करने के लिए तथा ज्ञान गुण एवं शक्तियों को प्राप्त कर सुख शांति आनंद खुशियों से भरपूर जीवन बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान द्वादश ज्योतिर्लिंगम के दर्शन, ज्ञान प्रकाश मंडल एवं शांति अनुभूति राजयोग मेडिटेशन कक्ष की झांकियां भी लगाई जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि राजयोग शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन मेला स्थल पर ही किया जाएगा। कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भागलपुर में द्वादश ज्योतिर्लिंग का आयोजन किया गया है। इस मेले में भारत के विभिन्न स्थानों पर जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग, उनका सभी भागलपुर के भक्तों को भगवान शिव का दर्शन होगा। एक साथ मंदिर बनाया गया है देवी बाबू धर्मशाला में, जहां सभी भक्त आकर के भगवान शिव का एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और भगवान से अपना वरदान लेंगे। भागलपुर के परिसदन में सांसद अजय मंडल के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिले के कई गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद अब गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही गांव में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं कई चापाकल गांव में खराब हैं, उसे दुरुस्त करने, गांव में ब्लीचिंग पाउडर सहित साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करने को लेकर भी सांसद के द्वारा निर्देश दिया गया। एनएच की खराब हालत पर उन्होंने कहा कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर उसे ठीक करने का आदेश दिया गया है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आज लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग का बैठक था कि इस बार में कहां कहां लोगों के शिविर में शौचालय, चापाकल, शुद्ध पानी का व्यवस्था, और बरसात के बाद यानी कि पानी घटने के बाद जिस वार्ड में जिस जगह पर भी जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है, उनको अविलंब उस कार्य को प्रगति पे ला करके पूरा करके लोगों को अच्छे पानी की सुविधा दें। और बाढ़ में जिन लोगों को जहां रखा गया था उनको सुरक्षित जगह रखा गया और वहां सही लोग अपना सेवा किए हैं विभाग के लोग, और सेवा करते हुए पैखाना का सुविधा वगैरह वगैरह जो भी शौचालय वगैरह जो भी है पानी की सुविधा लोग अच्छा किए हैं, अपने रिपोर्ट में बताया हमको। शिक्षक के विभिन्न समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है, वहीं शिक्षकों की कई मांगे अभी तक अधूरी है। उसी बाबत आज समाहरणालय परिसर के सामने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के साथ साथ 11 सूत्री मांगे शामिल हैं। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थिर से बैठ करके शांतिपूर्वक जो है इस कार्यक्रम को संपादित किया। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मियों के जीवन का श्रृंगार होता है। नई व्यवस्था में जो नई पेंशन योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया है, हमारे जो शिक्षक, हमारे जो बिहार सरकार के कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं नई पेंशन योजना में, नई पेंशन योजना में उनको घर जाने के बाद 2000 से 2200 रुपया महीना पेंशन प्राप्त हो रहा है। हम सभी बुद्धिजीवी सोच सकते हैं कि आज के परिवेश में वृद्धा पेंशन की राशि सरकार ने 1500 रुपये निर्धारित कर दी है, और सेवा करके 15 बरस, 18 बरस, 20 बरस सेवा करने के बाद सरकारी कर्मी घर को जा रहे हैं और उनको पेंशन 2200 रुपया मिल रहा है।